हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सोंधिया और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो बहुत छोटा है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि लगभग आपके 2 या 3 मार्क्स के इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो देख लेते हैं हम आज का नया टॉपिक TOO2 और सो दैट। आज हम सीखने वाले हैं सो दैट और TO2 का यूज़ करना सेंटेंस में। इसका सबसे पहले हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इतना कि नहीं, मतलब TOO2 जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि हमारे पास इतना नहीं है कि सफिशेंट है, और सो दैट का भी वही मीन होता है कि इतना कि हमारे पास नहीं है। पर दोनों में अंतर क्या होता है कि शायद इसमें काम होने की इतना हमारे पास सफिशेंट होता है कि शायद अपना काम हो जाए, जबकि टू का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास इतना सफिशेंट नहीं होता है कि काम हो पाए। इसको हम कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसे मीनिंग समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है। चलिए हम देख लेते हैं। ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है। द प्लेस वॉज वेरी नॉइसी, आई कुडंट हियर एनीथिंग प्रॉपरली। प्लेस इतना नॉइसी है कि मैं प्रॉपरली सुन नहीं सका। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे TOO2 और 2 का यूज़ करते हुए, तो वेरी जो हमने पहले सेंटेंस में द प्लेस वॉज वेरी लगाया है, तो वेरी की प्लेस पर हम TOO2 लगा देते हैं। उसके बाद आई कुडंट हियर, आई कुडंट को हमें स्किप कर देना है और हमें डायरेक्ट हियर अपनी मेन वर्ब पे आना है। उसके बाद का पूरा सेंटेंस यानी प्रॉपरली लिख देना है। मतलब जब हम TOO2 का यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं तो बच्चों हम फिर से दोबारा से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको इस टाइप के सेंटेंस एग्ज़ाम में आते हैं। इट वॉज सो हॉट दैट दे कुड नॉट गो आउट, इतना गर्म था कि वह बाहर नहीं जा सके। जब हम TO2 से इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे? 2 से जब हम कंबाइन करेंगे तो इट वॉज, सो की प्लेस पर हमें TOO2 लगा देना है, दैट को हमें स्किप करना है, और सो हॉट के बाद में हमको दैट हटाते हुए TO2 लगाना है। दे कुड नॉट को हमें फिर से हटाना है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब को हम रिपीट नहीं करते हैं, और गो आउट लिख देना है। मतलब हमने सेंटेंस को थोड़ा सा कंसाइज छोटा कर दिया। इट वॉज सो की प्लेस पर टू हॉट टू गो आउट, दैट दे कुड नॉट को हमें छोड़ देना है। सो दैट का यूज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम सेंटेंस को कंसाइज नहीं करते हैं, जैसे कि इसका भी मीनिंग होता है इतना कि काम हो जाए, और जबकि 2 में क्या था कि हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं था कि काम की पॉसिबिलिटी पूरे होने की हो। एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके पहला एग्जाम्पल, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इसमें हमने क्या किया, ही इज़ सो वीक और दैट ही कैन नॉट रन, इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा से ऐड हुआ। जब हम सो दैट का यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट को और वर्ब को दोबारा रिपीट करते हैं, तभी हम सो दैट का यूज़ कर पाते हैं। जबकि अगर हम इसी सेंटेंस को TOO2 से हम बनाएंगे तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। ही इज़ टू वीक टू रन, इसमें हम दैट ही कैन नॉट को स्किप कर देंगे। इसमें डिफरेंस क्या है? TOO2 में हमारा काम पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जबकि सो दैट में हम रिजल्ट बताते हैं कि काम शायद हो भी सकता है। कुछ इसके कंपैरिजन वाले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, डिब्बा इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। जब हम इसी सेंटेंस को सो दैट में यूज़ करते हैं तो बॉक्स इज़ टू की जगह हम लिखेंगे सो हैवी, और फिर उसके बाद हमें दैट लगाना होता है, THAT दैट। जहाँ हमने 2 लगाया है वहाँ हम दैट लगाते हैं। सब्जेक्ट हम फिर से रिपीट करेंगे, आई कैन नॉट और लिफ्ट इट। तो हम सो दैट में सब्जेक्ट और वर्ब को रिपीट करते हैं, और 2 में हम सब्जेक्ट और वर्ब को रिपीट नहीं करते हैं। मतलब TOO2 में सेंटेंस हमारा कंसाइज फॉर्म होता है, जबकि सो दैट में हमारा फुल एक्सप्लेनेशन होता है। बस इतना ही अंतर है बच्चों, सो दैट और 2 के यूज़ करने में।
चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।